मंगल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में एक बेटा रामू और पत्नी शीला थे। गरीबी के कारण मंगल हमेशा परेशान रहता। बहुत कोशिशों के बाद वह अपने परिवार का गुजारा करता। जहाँ जो भी काम मिलता वह कर लेता। किसी का खेत जोतना हो, जंगल से लकड़ी काट कर लाना और बाजार में बेचना, इसी से उसका गुजारा चलता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में गुफा है जिसके अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही है। वह रुका और उसने सोचा चलो अंदर चलकर देखना चाहिए। मंगल जब अंदर जाता है तो देखता है साधु वहाँ बैठा मंत्र पढ़ रहा होता है। वह जाकर साधु से कहता है, साधु महाराज, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी कुछ बताइए जिससे मुझे मेरे घर परिवार को चलाने में मदद मिले। मैं बहुत कोशिशों के बाद भी इतना नहीं कमा पाता जिससे मेरा परिवार 2 टाइम की रोटी खा सके। साधु कहता है, बच्चा क्या नाम है तुम्हारा? बाबा मेरा नाम मंगल है। मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। मैं कई बार यहाँ से निकला मगर मैंने आज पहली बार आपके मंत्रों की आवाज सुनी तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं आपसे मिलने चला आया। बेटा, सबको अपने पूर्ण जन्मों के आधार पर सब मिलता है। लगता है तुमने अपने पूर्ण जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है। बाबा, पूर्ण जन्म मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे अपने परिवार का गुजारा करना है, वह किसी भी तरह से हो। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी और बेटा भूखे न सोए। साधु कुछ सोचता है, मंगल पर तरस खाता है और कहता है, मैं तुम्हें 1 विघ्या देता हूँ। तुम जिसकी चाहो उसकी मन की बात समझ सकते हो, उसके मन में क्या चल रहा है। चाहे वो पक्षी, जानवर या कोई मनुष्य हो, मगर एक दिन में सिर्फ एक ही बार, हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी से कभी झूठ मत बोलना और किसी को इस बात का पता न लगे कि तुम इस विद्या को जानते हो। जब भी इस विद्या के बारे में तुमने किसी को बताया तो तुम पत्थर के हो जाओगे और किसी से झूठ बोला तो भी यह विद्या तुम्हारे पास से चली जाएगी। मंगल सोचता है, यह विद्या मेरे किस काम की, मुझे इससे क्या मिलेगा। चाहे कोई भी अपने मन में कुछ भी सोचे। रास्ते में उसे 2 चिड़िया दिखती है जो आपस में बात कर रही होती है। मंगल के मन में आता है चलो एक बार आजमा कर देख लेता हूँ। साधु महाराज ने मुझे जो विद्या दी है वह सच है या उन्होंने मुझसे मजाक किया है। वह चिड़िया की बात सुनता है। टीना, मैं आज 7 वाले राज्य में गई थी। वहाँ मुझे राजमहल में जाने का मौका मिला। मैं जब वहाँ पहुँची तो देखा वहाँ के राजा अपने मंत्री के साथ मिलकर हमारे राज्य में हमला करने की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे, मंत्री जी, हमारा पड़ोसी राज्य काफी संपन्न है। उनके पास हमारे से ज्यादा धन दौलत है। क्यों न हम उन पर आक्रमण करके उनका खजाना लूट ले। महाराज, हमारा पड़ोसी राजा हमसे ज्यादा ताकतवर है। उनके पास सेना भी बहुत है। हम उनसे आमने सामने लड़ाई करके नहीं जीत सकते। हमें कोई युक्ति निकालनी होगी जो हमें उनसे सामना भी न करना पड़े और हम उन्हें लूट भी ले। राजा कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, एक काम करो, आज रात को हम उन पर जब हमला करेंगे, जब वह सो रहे होंगे, आप अपनी सेना को तैयार रहने को कह दो। यह सब सुनने के बाद मैं वहाँ से आ गई। क्या करूँ, मैं एक पक्षी हूँ। मेरी भाषा राजा समझ नहीं पाएगा। यह सब मंगल सुन रहा होता है। उसके मन में आता है, मुझे राजा से मिलना चाहिए, किसी तरह यह तबाही रोकनी चाहिए। अगर पड़ोसी देश के राजा ने हमारे देश में हमला कर दिया तो कितने ही मासूम मारे जाएंगे। फिर मंगल राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, पड़ोसी देश के राजा आप पर हमला करना चाहते हैं। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उनकी तैयारी आज रात की है, जब आप सो रहे होंगे। आप यह कैसे कह सकते हैं कि पड़ोसी राजा हम पर हमला करना चाहते हैं? आपको यह किसने बताया? मेरे गुप्तचरों ने तो यह खबर मुझे नहीं दी। महाराज, मैं अभी आपको यह नहीं बता सकता। आप मेरी बातों का भरोसा करें। महाराज, अगर मंगल यह सही कह रहा है तो हमें पड़ोसी देश के राजा से काफी हानि हो सकती है।
क्यों न आप मंगल की बात मानकर अपने सेना को सरतक कर दीजिए। रात को यह भी पता चल जाएगा कि मंगल की बातों में कितनी सच्चाई है। मंत्री जी, आप कुछ सैनिकों को महल के चारों तरफ लगा दीजिए और सैनिकों की 10 टुकड़ियां आप राज्य में घुसने वाले रास्ते में लगा दीजिए। अगर पड़ोसी राजा ने आने की कोशिश की तो उन्हें वहीं रोक दिया जाए। राजा के सैनिक पूरे राज्य को रात भर घेरे रखते हैं। राजा भी पूरी रात सोता नहीं है। वे सैनिकों की सूचना का इंतजार करता है। तभी एक सैनिक आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, हमारी सेना ने पड़ोसी देश की सेना को भगा दिया है। अगर आपके पास उनके हमला करने की सूचना नहीं होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब हम सुरक्षित हैं। अगले दिन राजा मंगल से कहता है, मंगल, आपने हमारे देश में होने वाले जानमाल की रक्षा की। अगर आप हमें नहीं बताते तो हमें न जाने कितनी जानों का नुकसान होता। हम आपके आभारी हैं। हम आपसे यह नहीं पूछेंगे कि आपको यह कैसे पता चला। हाँ, हम चाहते हैं आप हमारे यहाँ गुप्तचर के रूप में काम करें। राजा मंगल को अपने यहाँ गुप्तचर रख लेता है, जिससे उसको एक नौकरी मिल जाती है। वह उस साधु को मन ही मन धन्यवाद देता है, जिसने उसे यह शक्ति दी जिससे उसके देश का भला हो सका। चिड़िया को भी धन्यवाद करता है, जिसका देश के प्रति प्रेम की वजह से कितनी जानें बच गई।